हाँ भाइयों, गुड मॉर्निंग। हम हिमांशु द्विवेदी आज आपको हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताएंगे। कल हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि जब किसी तत्व या परमाणु के असमान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर या मिश्रित होकर उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा वाले कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो इस क्रिया के उपरांत अर्थात मिक्सिंग होने के बाद बनने वाले नए कक्षकों को हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, संकरित कक्षक कहते हैं, और इस पूरे फेनामेना को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हमने कल आपको बताया था कि अगर आपको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो आपको उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए। आप जानते हो, आपने क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक चैप्टर पढ़ा होगा। उस चैप्टर पे आप किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ ऑक्टेट रूल होता है, कई सारे बातें होती हैं। तो यदि वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन के बहुत सारे ट्रिक हैं, बहुत सारे नियम हैं जिससे आप किसी भी यौगिक का हाइब्रिडाइजेशन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अभी कोई नियम नहीं है जिससे कि एक ही नियम से या एक ही ट्रिक से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सभी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कर लें। हाँ, ये तो है कि इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एक ट्रिक से 99% कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो ट्रिक जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी यौगिक में फेल कर जाएगी, अर्थात वो ट्रिक 100% सत्य नहीं होगी। इसलिए सबसे अच्छा टॉपिक, सबसे बेस्ट कंसेप्ट सिग्मा बॉन्ड कंसेप्ट। यदि आपको सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग आ गया तो समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने हैं कार्बनिक यौगिक हैं उनके हाइब्रिडाइजेशन को आप बड़े आसानी से बता देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको सिग्मा बॉन्ड बताना है किसी का भी। सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है भाइयों सिंगल बॉन्ड। यदि मान लीजिए कि कोई भी एक यौगिक है ए बी, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो समझ लीजिए कि भाई पहला बॉन्ड सदैव सिग्मा होता है, ए 2 पाई है, ए पाई है, ए पाई है। माने कि अगर कोई 1,00,000 ऐसे लाइन खींची रहे तो उसमें से एक सिग्मा होगा सिर्फ, और बाकी सब पाई। यदि कोई सिंगल लाइन है तो सिर्फ सिग्मा होगा, पाई नहीं। माने कि सदैव सिंगल बांड माने एक बांड सिग्मा बांड होता है, बाकी सभी बांड पाई बांड होते हैं, ठीक। और सिंगल बांड अगर कोई जैसे मान लीजिए ऐसे है तो सदैव सिग्मा बांड होगा, और सिग्मा बांड को बांड पेयर नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम आपको सिग्मा बांड कंसेप्ट मैंने आपको कल बताया था कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बांड इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन। माने कि हाइब्रिडाइजेशन है, ऐसे कर दें, इक्विवेलेंस का चिन्ह लगा दें, तो नंबर ऑफ सिग्मा बांड बराबर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हमने आपको कल बताया था कि जो कार्बनिक यौगिक हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हुए वो कार्बन से मिलकर बने हैं। मैंने बताया था आपको कल, लेकिन कुछ लोगों का कमेंट था कि आपने सिर्फ यही बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि कार्बन कंपाउंड। जैसा कि भाइयों आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसमें भी कार्बन है, लेकिन यह ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अधिक लक्षण पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की अपेक्षा। जैसे कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें भी कार्बन है, ऑक्साइड हो गया, तो यह सब ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। रियलिटी ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड की कि पूरी दुनिया जानती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो कार्बन से ही मिलकर बना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सबकी कार्बन आत्मा है, अर्थात कार्बन क्या है, सबका आत्मा है, सोल है। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन पाया ही पाया जाएगा, ये तो निश्चित है। तो वास्तव में जब आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, बीएससी में पढ़ेंगे, एमएससी में पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे इंटर तक तो आप यही पाते हैं कि कार्बन से बने यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, लेकिन जब हाई लेवल पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स
मॉलिक्यूल्स की संरचना और रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें दो ही बातें मुख्य हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स और रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल्स का ही स्टडी किया जाता है। तो हमने आपको बताया कि प्रत्येक सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। तो आज 3 बातें बता रहा हूँ। यदि किसी भी आपको यौगिक कोई भी दिया हो तो आपको 3 बातों का आवश्यक ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे आप उस यौगिक में किसी भी तत्व का हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कर सकते हैं या उस संपूर्ण यौगिक का हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कर सकते हैं। हमने आपको बताया है कि सेंट्रल एटम का, जो केंद्रीय तत्व का मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन होता है, वही हाइब्रिडाइजेशन पूरे कंपाउंड का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रा टू स्ट्रक्चर्स एट नॉन कंपाउंड। जो कंपाउंड दिया है उसकी स्ट्रक्चर संरचना को लिखिए। एवरी एटम कैन है डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जितने एटम हैं उनमें जरूरी नहीं है कि सभी एटम का या सभी एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन सेम ही हो, अलग अलग भी हो सकता है। और हम आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट की भी हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। जैसे कंपाउंड है सी, हाँ एक की ध्यान रखिए कि इसमें जितने भी कंपाउंड हमने आपको दिए हैं, सभी कंपाउंड की जितने भी कंपाउंड हैं उनमें जो कार्बन है सबकी बैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। आप जानते हो कार्बन टेट्रा बैलेंसी शो करता है, अर्थात सभी की बैलेंसी 4 होनी चाहिए। देखिए इस कार्बन की भी 4 है, 1 2 3 4। एक कार्बन है 1 2 3 4, डबल बॉन्ड है, सिंगल सिंगल 4 है, इसकी भी 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और जो बैलेंसी अनसेटिस्फाइड है उसको हाइड्रोजन लगाकर मतलब कि सेटिस्फाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसकी एक ही बैलेंसी सेटिस्फाइड थी, लेकिन हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिया है तो 3 1 4 हो गया। तो जो बैलेंसी कार्बन की अनसेटिस्फाइड है, असंतुष्ट है, उसको हाइड्रोजन लगाकर संतुष्ट करते हैं। तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना है तो कुछ नहीं करना है, प्रत्येक कार्बन का अलग अलग निकाल लीजिए। सिग्मा बॉन्ड बस जानते ही हैं आप। जैसे मान लीजिए इस कार्बन की बात करें तो इसमें कार्बन के पास देखिए 3 हाइड्रोजन है, 1 सिग्मा बॉन्ड। अब आप जानते हैं कि प्रत्येक सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो आप जानते हैं जब कभी 4 सिग्मा बॉन्ड होता है तो 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि मैंने लिखा है सिग्मा बॉन्ड के बराबर होता है हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो देखिए यहाँ पे 3p है, 1 s है, तो 3 और 1 4। तो जब यदि 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो sp3 होता है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस कार्बन पे आइए 1 2 सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, ए भी सिग्मा होगा, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा होगा, 1 पाई होगा। और कभी भी हाइब्रिडाइजेशन के केस में पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता है, सदैव सिग्मा सिग्मा बॉन्ड का रोल होता है। तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, जब भी 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, क्योंकि 2 और 1 3। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2, इसका 1 2 3, इसकी बैलेंसी 4 हुए लेकिन पाई को नहीं ऐड करेंगे, sp2 1 2 3 4 और सभी सिंगल हैं और सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड में काउंट करेंगे तो sp3। तो आप देख रहे हैं कि इस यौगिक का ब्यूटीन, ये ब्यूटीन 2 है या ब्यूटीन है। इस कंपाउंड में जैसा कि मैंने आपको बताया कि एवरी एटम कैन हैव डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन इन कंपाउंड या शो इन कंपाउंड। किसी भी यौगिक में सभी तत्व जो हैं वो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन को शो कर सकते हैं। आप देख रहे हो एक कार्बन sp3 कर रहा है, एक कार्बन sp2 कर रहा है, एक कार्बन sp2 कर रहा है, sp3 कर रहा है। माने कि उस कंपाउंड के जो कार्बन है, सेंट्रल एटम है, वो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं। यदि आपको ऐसा दिया हो तो आप ऐसे हर एटम का अलग अलग निकालेंगे। जैसे इसको दिया है, जितना भी मैंने स्टार लगा है उनमें सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन की बैलेंसी 4 है, 1 2 3 4। एक डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में याद रखिए सदैव 1 सिग्मा होता है और 1 पाई होता है। और ट्रिपल बॉन्ड में सदैव 1 सिग्मा 2 पाई। डबल बॉन्ड में 1 पाई हमेशा -1 कर दीजिए। और ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई, हमेशा -1 कर दीजिए, 2 पाई। और सिंगल बॉन्ड में कितने पाई, हमेशा -1 कर दीजिए, 0, 1 भी पाई नहीं, 1 भी पाई बॉन्ड नहीं पाया जाता। तो इसमें 3 है तो sp2 है। इसका देखिए 1 2 3 ही सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 है, पाई को नहीं लेंगे। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, मैंने आपको बताया कि यदि मल्टीपल बॉन्ड है, एक से अधिक बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड की संख्या ज्ञात करने के लिए मल्टीपल बॉन्ड की संख्या में से 1 घटा दीजिए। क्योंकि 1 2 3 है, ये ट्रिक है, तो 3 में घटाइए 2 आ जाएगा, 2 पाई बॉन्ड है तो माने 1 सिग्मा बचा, 1 और 1 sp। क्योंकि जब 2 रहता है सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, क्योंकि 1 1 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं।
इसका देखिए यही कंडीशन इसका भी है, 1 2 3 4 तो सब बैलेंसिड सेटिस्फाइड है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड 1 1 2 ही है तो sp होगा, क्योंकि ये 2 पाई है, यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4 और सभी सिंगल हैं, इसलिए सब सिग्मा बोले जाएंगे, इसलिए sp3 होगा। अब देखिए इस कंपाउंड का, यह एल्डिहाइड है, इसमें इस कार्बन का निकालिए तो 1 2 3, ये तो पाई है, इससे कोई मतलब नहीं है, sp2 1 2 3 4 sp3, इसमें निकालिए देखेंगे 1 2 3 4 sp3, सब सिंगल हैं तो सिग्मा बोले जाएंगे, 1 2 3 4 sp3, ठीक। सिग्मा बाड इज आल्सो नोन है ऑलवेज सिंगल बाड, सभी सिंगल बाड सिग्मा बाड होते हैं, आप जानते हैं। अब देखिए जैसे बेंजीन है, बेंजीन का सूत्र C6H6 है, बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हर्ट है, तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसे बनेगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। तो अगर इसका निकालें इस कार्बन का तो 1 2 3, क्योंकि ये तो पाई है, इससे कोई मतलब नहीं है, ए सिग्मा तो sp2, 3 सिग्मा के लिए sp2 होता है। इसका देखें तो 1 2 3 सिग्मा, ये तो पाई ही है, sp2, इसका भी 1 2 3 sp2, माने बेंजीन के प्रत्येक कार्बन का संकरण sp2 होता है, माने बेंजीन एक प्रकार से बोलिए आपकी अगर सभी का sp2 आ रहा है तो बेंजीन का संकरण ही sp2 होता है। टालुइन है, इसका देखिए तो sp3, क्योंकि 1 2 3 4, लेकिन इन सब का sp2 होगा। आप देख लिए sp2, टालुइन का फार्मूला C7H8 है। साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन C6H12 इसका मालिकुलर फार्मूला होता है, इसका जनरल फार्मूला CN2N होता है। इसमें देखिए 1 2 3 4 होता है, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड का अभाव होता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है sp3। इस कार्बन का देखिए तो 1 2 3 4 sp3, कार्बन यहाँ सेंट्रल एटम है, हाइड्रोजन का नहीं निकालेंगे, 1 2 3 4 sp3, एक कार्बन 1 2 3 4 सिंगल बांड जुड़ा है तो sp3, माने सभी कार्बन का sp3। साइक्लोब्यूटीन है, देखिए डबल बांड आया है। अब आप जान लीजिए कि जब भी कभी डबल बांड हो तो उसमें सिग्मा बांड निकालने के लिए 1 घटा दीजिए, जब 2 है बांड डबल बांड में से घटाइए तो 1 सिग्मा होगा, 1 पाई होगा। ट्रिपल बांड में याद रखिए 3 ऐसे होंगे समांतर रेखाएं, तो 1 घटा दीजिए तो मतलब कि पाई बांड निकल आएगा, 2 पाई होता है, 1 सिग्मा होता है सदैव, याद रखिए। तो यहाँ पे पहला सिग्मा दूसरा पाई, तो 1 2 3 ए सिग्मा sp2, ए भी sp2, sp3, क्योंकि 1 2 3 4 है, जब 4 सिग्मा बांड तो sp3, sp3, ऐसे माने आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, सिग्मा बांड की काउंटिंग कर लीजिए, तत्काल बता देंगे हाइब्रिडाइजेशन। और वैसे भी आपको कितना खुश होना चाहिए कि कार्बनिक यौगिक में सिर्फ 3 ही हाइब्रिडाइजेशन संभव हैं, क्योंकि कार्बन में d ऑर्बिटल अनुपस्थित है, पाया ही नहीं जाता, इसलिए sp sp2 sp3 के अलावा ये और कोई हाइब्रिडाइजेशन पाया ही नहीं जाता, होते तो इससे साथ ही। जैसे देखिए रिएक्शन इंटरमीडिएट डॉट है, डॉट माने 1 इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री रेडिकल है, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से बनते हैं, जैसे CH3 है। देखिए इसको ऐसे आप खोलेंगे, मान लीजिए पहले ग्रुप को पेयर को ये ऐसे है, इस कार्बन पे लगे हैं, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन में डॉट का कोई योगदान नहीं होता, तो 1 2 3 3 सिग्मा है, तो sp2 C2H5 देखिए CH, देखिए ऐसे होंगे, देखिए ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, इसका कंप्लीट है, देखिए इसमें 1 है। अगर इसका निकालना है तो sp2, इसका निकालना है तो sp3, देखिए 4 है, इसमें 3 है। जो डॉट है माने इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है, डॉट का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है, और डॉट से कोई मतलब नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में। देखिए C3H7 वाला C, यहाँ पे देखिए H आया, यहाँ H आया, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ डॉट है, माने कि तो इसका निकालेंगे तो 1 2 3, क्योंकि डॉट हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट में डॉट का कोई योगदान नहीं होता, डॉट को नहीं देते sp2, इसका sp2, इसका sp2। अब देखिए माइनस वाला देखिए CH3 दिया है, H, हाँ जब कभी कार्बन में माइनस लग जाए तो उसको भी 1 सिग्मा बांड मानेंगे, 1 निगेटिव को 1 सिग्मा बांड मानेंगे, 2 निगेटिव को 2 सिग्मा बांड मानेंगे, तो 1 2 3 तो सिग्मा बांड है, ऐसे सिंगल बांड में 3 सिग्मा बांड प्लस 1 निगेटिव जोड़ेंगे, 3 1 4, माने sp3। C2H5 को देखिए C, ऐसे देखिए H, यहाँ पे निगेटिव है तो इसका मानेंगे 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, sp3, माने कार्बन आयन का संकरण sp3 होता है, फ्री रेडिकल का sp2 होता है, कार्बन आयन का संकरण माने sp3 होता है। और कार्बोकैटायन जैसे CH3 प्लस है, H प्लस, तो याद रखिए अगर कभी कार्बन में प्लस लगा हो तो याद रखिए भाइयों हमेशा सिग्मा बांड में प्लस और डॉट का कोई भी योगदान नहीं होता, सिर्फ नेगेटिव चार्ज को 1 निगेटिव के 1 सिग्मा बांड मानते हैं, तो इस प्लस से कोई मतलब नहीं, चाहे इसमें 50 प्लस लगे हो, 1 2 3 सिग्मा तो sp2।
ऐसे आप निकाल सकते हैं। यदि आपको किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस एंड पी या कोई भी डी परसेंटेज कैलकुलेशन करना हो, जैसे मान लीजिए आपको कोई कहते एस पी में परसेंटेज एस करेक्टर बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले आप बताएंगे एस पी में कितने एस हैं, एक है, पूरे कितने हैं ऑर्बिटल हैं, एक एक दो हैं, 100 से कर देंगे गुणा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100 होता है, जब काटेंगे तो 50% आएगा। बता दीजिए कि एस पी में 50% एस करेक्टर है। कोई पूछेगा पी कितना परसेंट है, तो आप बताइए पी में कितना है, 1 है, पूरा कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 100 से फिर गुणा करेंगे सदैव, तो 50% आएगा। तो आप कह देंगे कि एस पी हाइब्रिडाइजेशन में 50% एस करेक्टर, 50% पी करेक्टर है। एस पी 2 में कोई पूछे पी करेक्टर कितना है, तो यहाँ पे देखिए तो पी हाइब्रिडाइजेशन 2 है, तो पूरे 2 एक 3 हैं, इंटू 100 नीचे पूरा कर दीजिए और ऊपर जिसका ले रहे हैं उसको रखिए। जब इसको आप करेंगे तो 200 आएगा, 3 तो 66% ऐसे कुछ आएगा। डेट्स ऑफ ये हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताया। इसके आगे हम बताएंगे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईपीएसी नामिक लेक्चर के बारे में। यदि हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा हो, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।